ये पारी उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए बचा के रखी थी। अरे आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें दुआते हैं। अब बता दिया, अब सीधा काटो अपनी ऑस्ट्रेलिया की टिकट और पहुंचो अपने घर। 19 नवंबर 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम, रोहित शर्मा की टीम वर्ल्ड कप हार गई थी। आप और हम सब भूल गए थे, सभी जने भूल गए थे भाई साहब। लेकिन रोहित शर्मा के दिल में वो बात अभी तक बैठी हुई थी। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारने के 2 दिन बाद तक भाई साहब सुन थे। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आप वीडियो देखिए रोहित शर्मा की, उसके बाद बात करते हैं इस मैच के बारे में और इंडिया की जीत के बारे में, और इंडिया की क्या क्या कमी इस मैच में रह गई है, उसको अब आगे सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अब 2 बड़े मैच है हमारा, सेमीफाइनल और फाइनल। इनमें हम ढील नहीं कर सकते और ये गलतियां 100% सुधारनी बहुत जरूरी है। ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जितने भी वहां पे कमेंटेटर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये चीजें अब समय रहते रहते रोहित शर्मा को ठीक कर लेने चाहिए। पहले आप वीडियो देख लीजिए रोहित शर्मा की कि वो क्या कह रहे थे। नेक्स्ट डे जब सुबह उठा मैं, मुझे मालूम ही नहीं कि क्या हुआ रात में। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी, मेरे वाइफ को भी हम दोनों ने बात किया है कि ये जो कल था वो सपना था। आई थिंक वर्ल्ड कप कल है फाइनल। 2-3 दिन के बाद रियलाइज हुआ मुझे कि यार हम लोग वर्ल्ड कप हार गए भाई। रोहित शर्मा बोल रहा है कि जब मैच हारने के बाद, वर्ल्ड कप हारने के बाद मैं जब अगली सुबह उठा तो मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ याद नहीं था। तो मेरी बीवी से बात हुई तो मैंने बोला कि वो एक सपना था, वो खत्म हो गया। कह रहा 2 दिन तक मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम मैच हार गए हैं। 2 दिन बाद पता चला कि हम वर्ल्ड कप हार चुके हैं। मतलब कि एक इंटरव्यू मैंने पॉडकास्ट में और सुना था रोहित शर्मा का, उसमें वो बोल रहे थे कि वो दर्द अभी तक मेरे सीने में है जो ऑस्ट्रेलिया ने मेरे को दिया है, और इसका बदला तो उसको लेना ही था भाई साहब। वो कल ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मतलब पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, आपको पता ही है रोहित शर्मा। ये पारी उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए बचा के रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया को मैं एक बार जरूर वर्ल्ड कप से बाहर करवाऊंगा और उससे बदला लूंगा, और कल वो खेला भी वैसे। कौन कहता है कि लेफ्टी बॉलर के सामने रोहित शर्मा कमजोर है, फंस जाता है, आउट हो जाता है? कौन कह रहा था? वो सारे छुप गए हैं अब। रोहित शर्मा ने लेफ्टी स्ट्राइक, दुनिया का जो सबसे खतरनाक बॉलर माना जाता है, उसको ही 1 ओवर में 29 रन दिए और छक्के पे छक्का दिया उसे। उसको सपनों में भी याद आ रहा होगा रोहित शर्मा, क्योंकि वर्ल्ड T20 की हिस्ट्री में स्ट्राइक ये सबसे महंगा ओवर फेंका है T20 की हिस्ट्री में, आपको याद दिलवा दो। अब बात करते हैं कल के मैच की। ये मैच मस्ट विन इसलिए था इंडिया के लिए क्योंकि सेमीफाइनल में बारिश की पूरी आकांक्षा है। वैसे हमें सेमीफाइनल के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम सेमीफाइनल पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। ये मैच हमने इसलिए जीतना था ताकि हम टॉप ग्रुप में टॉप कर लें, और अगर बाई चांस सेमीफाइनल में बारिश आती है तो इंग्लैंड के खिलाफ हम आराम से सीधा फाइनल में पहुंच जाए बिना खेले भी। तो खैर ये तो बाद की बात है, बारिश आती है कि नहीं आती, अगर आएगी तो हमारा प्लस पॉइंट, हम पहुंच जाएंगे। अब कोई दिक्कत, डरने की बात नहीं है। लेकिन कल का मैच इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रोहित शर्मा ने यह मैच ऑस्ट्रेलिया को हराना था। 92 रन की पारी, शतक रह गया रोहित शर्मा का, ये तो मलाल हमें भी है और रोहित शर्मा को भी रह गया। अगर शतक आया था तो ये जले पे नमक एक और बहुत बढ़िया पड़ जाता भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे थे, तो पैट कमिंस से पूछा गया था कि आप कौन सी 4 टीमें देख रहे हैं वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, तो उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया। तो पॉडकास्टर ने पूछा भाई साहब बाकी 3 टीमें? कह रहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आज हम धो देंगे। अरे आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें दुआते हैं। अब बता दिया, अब सीधा काटो अपनी ऑस्ट्रेलिया की टिकट और पहुंचो अपने घर। आपने हमें वर्ल्ड कप हमारे घर में हराया था, हमने आपको हरा के बाहर कर दिया। वो दर्द अभी तक बैठा हुआ, तो दर्द एक ज्वालामुखी बन के फटा इस बार वेस्ट इंडीज में, और ऐसा फटा है कि ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित। पहले उसको अफगानिस्तान ने धोया, धो धो के धोया, उसके बाद अफगानिस्तान ने इंडिया के पास भेजा कि अब आपकी बारी है, करो इसका हिसाब बदला, और इस बार आके इंडिया ने धो दिया। अब कल के मैच में भाई साहब 52 रन पे 1 विकेट थी इंडिया की 5 ओवर में, और 52 रन में से 50 रन अपने हिटमैन शर्मा के थे। हिटमैन शर्मा 123 रन पे रोहित शर्मा आउट हुआ, और 123 में से 92 रन रोहित शर्मा के। मतलब कि जिस हिसाब से वो खेल रहा था, वो कह रहा था कि आज मैं ही सारा 20 ओवर खेलूंगा और किसी को नहीं खेलने दूंगा, ऑस्ट्रेलिया को मैं अकेला देखूंगा, और उसने देखा भी। अब मैं आप बात करते हैं मैच, तो आपने सबने देखा होगा कि भाई साहब इंडिया का मैच अब कौन छोड़ता है, जीत गए। लेकिन हमारी कमियां रह गई हैं इस मैच में भाई साहब, वो रहते पूरा कर लें। पहली बात, कल आपका हार्दिक पांड्या मार खा रहा है, आप शिवम दुबे को किस लिए खिला रहे हैं भाई साहब, ये बताइए।
आप उसको बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे? 3 ओवर 45 रन दिए हार्दिक पांड्या ने, वो कुट खा रहा है, दबर के ट्रेविस हेड उसको धो रहा है, छक्के पे छक्का दे रहा है। आप अब इस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने अगर शिवम दुबे को बॉलिंग नहीं करवानी तो आप उसको खिला क्यों रहे हैं? और दूसरी चीज, विराट कोहली आपको पता है ओपनिंग नहीं कर पा रहा। मैं पिछले 3-4 वीडियो में बोल रहा हूं, जब भी इंडिया का मैच हो रहा है कि विराट कोहली ओपनिंग में सहज महसूस नहीं कर रहे, वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे, उनके चेहरे पे वो चीज दिख ही नहीं रही कि वो रन मारने आएंगे, वो लग ही नहीं रहा भाई साहब। फील्डिंग में भी वो जोश नहीं दिख रहा, बैटिंग में भी वो जोश नहीं दिख रहा। तो आपको मेरे हिसाब से एक परफेक्ट ओपनर खिलाना चाहिए, यशस्वी जायसवाल को ऊपर करना चाहिए और विराट कोहली को तीसरे नंबर पे भेजिए। नहीं तो आप विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप में जाया कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, उसकी बैटिंग का नुकसान करवा रहे हैं। सीधी सी बात मैं बोल रहा हूं आपको। तीसरी गलती, आपके रविंद्र जडेजा, कल 1 ओवर 18-19 रन दे गया वो। रविंद्र जडेजा पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 विकेट ले पाया। सभी मैच खेले उसने, ये नहीं कि कोई मैच नहीं खेला, सभी मैच खेले हैं। जब पहला राउंड हुआ था उसमें भी 3 मैच पूरे खेले, अब भी वो 3 मैच खेल चुका है पूरे, सिर्फ 1 विकेट ले चुका है। ना कोई उसने रन मारा, ना कोई उसने कोई विकेट ऐसे ली, और कल तो एक सिंपल कैच भी छोड़ी उसने, कल सिंपल कैच भी छोड़ी उसने। तो कहने का मतलब रविंद्र जडेजा भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। आप उसको क्यों बार बार चांस दे रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, ये भी समझ से परे हैं। टीम का सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट करना पड़ेगा सेमीफाइनल के लिए। ये चीज मैनेजमेंट भी सोच रही होगी, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा सोच रहे होंगे कि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको बाहर करें, और जो जिस पोजीशन पे नहीं कर पा रहे उसकी पोजीशन बदलें, ताकि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा बन जाए तो मजा आ जाए। तो वेल डन रोहित शर्मा, आपके दिल में जो दर्द था वो दर्द की दवाई कल ऑस्ट्रेलिया से आपने ले ली, और ऑस्ट्रेलिया को बाहर हरा के अब आपके सीने में उस जो कहते हैं ना ठंड पड़ जाती है, ठंड पड़ गई होगी अब ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके। जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ चेस करते हुए एकदम कोलैप्स हो गया था, वैसे इस मैच में हुआ। इंडिया ने पूरा कोलैप्स कर दिया। 113 ओवर में 128 रन पे 2 विकेट सिर्फ, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, उसके 8 बैट्समैन पड़े हैं, ट्रेविस हेड, मैक्सवेल जैसे बैट्समैन खेल रहे हैं, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया हार गई। तो वेल डन इंडिया की बॉलिंग। बाद में आपने 7-8 ओवर इतने जबरदस्त डाले कि पूरा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डल गया, और ऑस्ट्रेलिया का टाटा बाय बाय हो गया इस वर्ल्ड कप से, और इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको मैच क्या लगा, और आपको रोहित शर्मा की कैप्टनसी, रोहित शर्मा की बैटिंग और रोहित शर्मा का गुस्सा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताना।